6 तारीख की मंगलवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ओवरऑल ग्रह अच्छे दिखाई देते हैं। नई शक्ति दिखाई दे रही है, नई एनर्जी का योग होता दिखाई दे रहा है और साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में जो थोड़ी सी मोटिवेशन कम थी उसका पूरा मोटिवेशन बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखिए जानकी नवमी का योग है, भगवती सीता जी का प्रादुर्भाव का अवसर है। तो ऐसे में सुंदर रूप से भगवती का स्तवन करें। भगवती का इसी दिन जब कहा जाता है कि जनकपुर में जब अकाल पड़ रहा था तो ज्योतिषीगणों ने कहा कि आप स्वयं राजा उस पृथ्वी का को हल से जोते। जब जनक जी स्वयं जाते हैं तो वहाँ पर भगवती सीता का प्रादुर्भाव का शास्त्र में कथा आती है। तो इस दिन अवश्य भगवती का सुंदर स्तवन करना चाहिए और भगवती का दिव्य स्वरूप समझें कि सुंदरकांड में आता है ना वर्णन कि कैसे भगवती ने भगवान हनुमान जी को प्रसन्न कर कर अजर अमर का आशीर्वाद दिया था। तो इसी सुंदर योग पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ रखा है जो शाम को 5 बजे से आरंभ होगा। उस दिन हनुमान जी का यज्ञ होगा, भगवती सीता जी का यज्ञ किया जाएगा, भगवान का स्तवन किया जाएगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा। आप भी स्वयं भाग ले सकते हैं और अपने घर में भी करने का प्रयास कीजिए। सुंदरकांड का पाठ तो आप अपने नाम से कराइए, सुंदर सवामनी का भोग लगाइए और हनुमान जी कृपा प्राप्त। देखिए हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या है, वो भगवान राम की कृपा से ही समझ, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। लेकिन एक बात समझें, हनुमान जी कौन है, भगवती के सुत हैं। भगवती ने उनको अपना पुत्र माना और जब उन्होंने माना तो राम जी ने मान लिया। तो जब उनका वर्णन करते हो ना, माँ बाप प्रसन्न कब होते हैं कि जब उनके बच्चे का यशगान होता है। तो ये सुंदरकांड का पाठ भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए इसलिए सुंदर माना जाता है। ग्रह योग एक तरफ और भगवान का जो अनुग्रह है वो एक तरफ। तो ये 10वां ग्रह जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड का पाठ इस दिन करना समस्त रूप से कल्याण करने वाला योग बनाने वाला है। एक बात और ध्यान रखिएगा, 8 और 9 तारीख को अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग है। इन नक्षत्रों में जो जातक जन्म लेते हैं उनके लिए मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। यदि आपने बाल्यकाल में नहीं कराई है आपके माता पिता ने तो बाद में करा लीजिए, नहीं तो ये बहुत क्लिष्टकारी होता है, अननेसेसरी के कष्ट देता रहता है। तो इस दिन जब भी 27 दिन बाद ये नक्षत्र घूम के आते हैं तो अवश्य आप करा लीजिए 27 दिन तक। बहुत सारे लोग इसमें क्या कर देते हैं, बाह्य रूप में केवल 27 जगह मिट्टी, 27 जगह पानी, यही सब करते रहते हैं। लेकिन जो मूल मंत्र का जप है, 1-1 हज़ार रोज मंत्र जप करके 27वें दिन तक, 27 दिन तक जब वो नक्षत्र घूम कर आएगा तब तक उसका दशांश यज्ञ करते हुए वो नहीं करेंगे तो फिर कोई मूल शांति नहीं होती। और फिर लोग कहते हैं हमने मूल शांति करा ली और फिर वो कष्ट दूर हो ही नहीं रहा है। तो इसको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको।